बारों में काले साम्राज्य पर प्रशासन का बुलडोजर, अवैध गौवंश कटान नेटवर्क ध्वस्त, दर्जनों पशु मुक्त, 2 कारोबारी दबोचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। तेघड़ा अनुमंडल के पुलवरिया थाना क्षेत्र स्थित बारों में बुधवार को प्रशासन ने अवैध गौवंश कटान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और सबसे निर्णायक कार्रवाई कर पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। सालों से संगठित तरीके से चल रहे इस कथित काले कारोबार पर प्रशासन ने ऐसा शिकंजा कसा कि अवैध धंधेबाजों के बीच भगदड़ की स्थिति बन गई। ताबड़तोड़ छापेमारी में कई ठिकानों से कटान से जुड़ा मांस बरामद किया गया। दर्जनों गौवंश को मुक्त कराया गया। 2 कारोबारियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों के अनुसार प्रशासन को लंबे समय से बारों इलाके में बड़े पैमाने पर अवैध गौवंश कटान और पशु क्रूरता की शिकायतें मिल रही थी। शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार के नेतृत्व में विशेष छापेमारी टीम गठित की गई। बुधवार को जैसे ही प्रशासनिक टीम भारी पुलिस बल के साथ बारों पहुंची, पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। 3 से 4 ठिकानों पर एक साथ छापा, खुल गई पूरे नेटवर्क की परतें। छापेमारी के दौरान प्रशासन ने 3 से 4 अलग अलग संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दी, जहां अवैध गौवंश कटान की पुष्टि हुई। कई स्थानों से भारी मात्रा में कटान से जुड़ा मांस, उपकरण और अन्य संदिग्ध सामग्री बरामद की गई। अधिकारियों ने मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ भी की और कई अहम सुराग जुटाए। सबसे बड़ी बात ये रही कि टीम ने कई स्थानों से दर्जनों गौवंश को जीवित मुक्त कराया। पशुओं की स्थिति देखकर अधिकारियों ने तत्काल उन्हें सुरक्षित गौशाला भेजने का निर्देश दिया। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि पशुओं के साथ क्रूरता की जा रही थी और पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। वर्षों से फल फूल रहा था धंधा, कार्रवाई से मचा भूचाल। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारों क्षेत्र में यह अवैध कारोबार लंबे समय से चल रहा था। ग्रामीणों के अनुसार कई बार शिकायतें भी हुई, लेकिन इस स्तर की बड़ी कार्रवाई पहली बार देखने को मिली। बुधवार की कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोगों का मानना है कि प्रशासन के इस सख्ती से अवैध कारोबारियों के हौसले टूटेंगे और क्षेत्र में कानून व्यवस्था मजबूत होगी। कई ग्रामीणों ने खुलकर कहा कि यदि इसी तरह लगातार कार्रवाई होती रही तो अवैध कटान और पशु क्रूरता पर प्रभावी रोक लग सकती है। एसडीओ का 2 टूक संदेश, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार ने साफ शब्दों में कहा कि गौवंश संरक्षण प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है और पशु क्रूरता किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अवैध कटान के इस नेटवर्क से जुड़े किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार कारोबारियों से पूछताछ जारी है और पूरे नेटवर्क की कड़ियां खंगाली जा रही हैं। आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि ये अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। कई विभागों की संयुक्त कार्रवाई से बड़ी कार्रवाई की धार। इस विशेष अभियान में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कृष्ण कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी, फुलवरिया थाना पुलिस, पशुपालन विभाग के अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल शामिल रहा। संयुक्त टीम ने संदिग्ध ठिकानों की बारीकी से तलाशी ली और कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। अधिकारियों का मानना है कि ये केवल स्थानीय स्तर का मामला नहीं बल्कि एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। इसी कारण गिरफ्तार लोगों से गहन पूछताछ की जा रही है। अब मंझौल अनुमंडल के पबड़ा पंचायत पर उठ रहे सवाल। बारों में हुई इस बड़ी कार्रवाई के बाद अब मंझौल अनुमंडल क्षेत्र के पबड़ा पंचायत को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वहां खुलेआम पशु क्रूरता और अवैध कटान का खेल जारी है, लेकिन प्रशासन अब तक निष्क्रिय बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि संबंधित अधिकारियों को जानकारी होने के बावजूद प्रभावी कार्यवाही नहीं हो रही। ऐसे में लोगों के बीच ये सवाल तेजी से उठ रहा है कि आखिरकार प्रशासन किसी बड़ी घटना का इंतजार क्यों कर रहा है। बारों में हुई कार्रवाई ने ये साफ कर दिया कि यदि प्रशासन ठान ले तो सालों पुराना अवैध नेटवर्क को भी ध्वस्त किया जा सकता है। अब लोगों की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या इसी तरह की सख्ती मंझौल अनुमंडल के पबड़ा पंचायत और अन्य संवेदनशील इलाकों में भी देखने को मिलेगी या नहीं। बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए बिहार के बेगूसराय से अजीत कुमार झा की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।
ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।